हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कस्टम आईएएस। इस लेक्चर में हम जो हमारी सीरीज है इसका चैप्टर 4 कंटिन्यू करेंगे, जो कि है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव में देखिए आपका सबसे पहले तो आ जाएंगे प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसमें पीएम इंक्लूडेड होते हैं। और उसके बाद हमारे आ जाएंगे परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जो कि होते हैं सिविल सर्वेंट। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो आता है वो ये है कि व्हाट इज एग्जीक्यूटिव। ठीक है, द वर्ड एग्जीक्यूटिव मीन्स अ बॉडी ऑफ persons that looks after the implementation of rules and regulations in actual practice. Here you have to note the word implementation. ठीक है, तो जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनका काम क्या है कि जो रूल्स और पॉलिसीज और रेगुलेशंस बन रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना है। और बनाता कौन है? लेजिस्लेटिव्स, वो तो हमको मालूम है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, मैंने ऊपर ही यहाँ पे एक नोट्स फैक्ट लिख दिया है। ये क्योंकि ये कई बार आपके पीसीएससी में, स्टेट सर्विस कमीशन में और यूपीएससी में कई बार इसको पूछ सकते हैं कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो स्ट्रेंथ है उसको 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग पीएम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये बाद में ऐड किया गया था, ये स्टार्टिंग में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये ऐसा नहीं था। उस टाइम पे क्या, जो कोलिशन पॉलिटिक्स चालू हो गई थी, तो उन्होंने क्या किया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोगों को सपोर्ट में लेने के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा कर देते थे, 100 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना दिए। तो इसलिए उस चीज को रोकने के लिए ये लाया गया था। ठीक है, अब आप देखिए, द एग्जीक्यूटिव इज ऑफन इन्वॉल्व इन फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज। ठीक है, तो वो जो फ्रेमिंग का पार्ट है, जब वो लेजिस्लेचर्स उसको फ्रेम कर रहे होते हैं तो उसका भी वो एक पार्ट होते हैं और इन्वॉल्व होते हैं वो उसमें, कि भाई जो फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे देख, हमारे प्रेसिडेंट आ जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट आ जाएंगे, पीएम आ जाएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड सिविल सर्वेंट, जो कि आप फ्यूचर में बनने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस बुक में क्या है, चैप्टर बहुत लंबा है और जो डिटेल्स दी है वो फैक्ट के साथ नहीं दी है। इसको हम सिर्फ हमारे कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए ही यूज करेंगे। और मैं रिकमेंड करूंगा कि ये वाले चैप्टर भी आप लक्ष्मीकांत से ही पढ़े, क्योंकि उसमें काफी अच्छे से और डिटेल में दिया गया है। क्योंकि वो लोग काफी डिटेल में पूछ रहे हैं, अब काफी आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए, स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, नंबर्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम हमारे कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जो हमारा बेस है बेस बनाएंगे, और उसके बाद हम पॉलिटी लक्ष्मीकांत के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो बेस बनाने के लिए अच्छा है, लेकिन आप इस चैप्टर में, पर्टिकुलर चैप्टर में आप इस बुक के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप देखिए यहाँ पे एक और चीज है, दोस्त रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन आर कॉल्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो जो सिविल सर्वेंट होते हैं उसको परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो आपने देखा होगा जैसे कि अमेरिका में प्रेसिडेंट होता है और हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट है तो पीएम होता है। ठीक है, उसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी बोलते हैं, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं। तो ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वो कलेक्टिव लीडरशिप पे होता है। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और जो पीएम है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, पीएम क्या होता है, पीएम लीडर ऑफ द मेजोरिटी पावर पार्टी। ठीक है, अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, ये अकाउंटेबल होते हैं लेजिस्लेचर को, जो हमारे पार्लियामेंट होता है। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट कई बार क्या होता है कि प्रेसिडेंट भी होता है और मोनार्क भी होता है। जैसे कि हमारे इंडिया में देखिए आप, इंडायरेक्ट जो हमारे प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है और रिपब्लिकन प्रेसिडेंट है। ठीक है, और जो हम यूके में होता है, देखिए मोनार्क है, उनके पास किंग है, क्वीन है। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो जाती है। ठीक है, और हमारा क्या हो जाता है, रिपब्लिक पार्लियामेंट्री हो जाती है। ठीक है, तो बट ये दोनों ही हमारे प्रेसिडेंट हो गए और ये इनके मोनार्क, किंग क्वीन हो गए, वो कौन है, सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव्स है। ठीक है, अब देखिए ये कई जगह पे ये भी देखा जाता है एक सेमी प्रेसिडेंशियल। ठीक है, तो क्या होता है, हाफ प्रेसिडेंशियल एज हेड ऑफ अ स्टेट, हाफ पीएम हैज, सॉरी,
हैज प्रेसिडेंट एज हेड ऑफ द स्टेट एंड हैज पीएम एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, पीएम एंड काउंसिल्स बोथ रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव। ठीक है, तो बट ये हमारे लिए इतना फेमिलियर नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया प्रेसिडेंशियल वाला। तो इसमें क्या होता है, जो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट, दोनों का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, जैसे कि हमारा अभी यूएसए का इलेक्शन हुआ, जो बाइडेन वाला। ठीक है, फिर ही इज नॉट अकाउंटेबल फॉर लेजिस्लेटिव। ठीक है, वो अकाउंटेबल नहीं है लेजिस्लेटिव को। तो ये आपको स्टार कर देना है और इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। ठीक है, लेकिन जो पर्टिकुलरली वो लोकसभा को अकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, वो राज्यसभा को अकाउंटेबल नहीं होते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली इलेक्टेड है इसलिए। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके बाद इसमें प्रेसिडेंट के बारे में कुछ दिया है। तो प्रेसिडेंट के जो हमारा प्रेसिडेंट है वो हम उनको इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है। उनका इलेक्शन कैसे होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड से होता है। ठीक है, फिर दूसरी बात, अब उनके पास कुछ पावर्स है। तो अलग अलग पावर्स दिए गए हैं, जैसे उनको कोई बिल पास करना, कोई बिल पे असेंट देना है या नहीं देना है। ठीक है, फिर उनके डिस्क्रिशनरी पावर क्या है, जुडिशियल पावर क्या है, ऐसे अलग अलग उनके एग्जीक्यूटिव पावर क्या है। तो इस बुक में जितना दिया है उसके हिसाब से अभी हम इसकी डिस्कस करेंगे। तो डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को क्या है, राइट टू बी इन्फॉर्म ऑफ ऑल द मैटर्स एंड डिलिब्रेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो भी प्रोग्रेस हो रही है उसको वो इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। ठीक है, पीएम इज ऑब्लिक। ठीक है, वर्ड्स पे आपको काफी ध्यान देना है। ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब अगर प्रेसिडेंट इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो उनको देना ही है, इट इज हिज ड्यूटी। ठीक है, फिर क्या है, देखिए, सेंड बैक एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडरेशन। ठीक है, तो वो एडवाइस के लिए सेंड बैक कर सकते हैं। एक्ट ऑन हिज ओन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, व्हेन एडवाइस वाज कंटेंट फ्लो लीगल लक्यूने और इज नॉट इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, तो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं अपना खुद का डिस्कशन से। ठीक है, अदरवाइज अगर उन्होंने एक बार उसको रिकंसिडर के लिए भेजा है और अगर वो सेकंड टाइम आता है, ठीक है, तो उनको कंसेंट देना पड़ता है, वो बाइंडिंग है उसके लिए, मतलब साइन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद उनके अलग अलग पावर, वीटो पावर। तो वीटो पावर क्या होता है, टू विथहोल्ड और रिफ्यूज टू गिव असेंट टू द बिल। ठीक है, तो ये वीटो पावर वो मनी बिल के मैटर में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि मनी बिल क्या होता है, उनके प्री कंसेंट से ही प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, फिर लिमिटेड वीटो क्या होता है, बिकॉज ऑफ इफ सेम बिल पास अगेन हैज टू गिव असेंट टू दैट बिल। ठीक है, तो लिमिटेड वीटो इसको इसलिए बोल रहे हैं कि अगर दूसरी बार वो आता है तो उनके ऊपर बाइंडिंग हो जाता है। पॉकेट वीटो क्या होता है, देयर इज नो लिमिट टू सेंड बैक बिल फॉर द रिकंसिडरेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो फिर वो क्या करते हैं, कैन कीप बिल फॉर एनी टाइम लिमिट। ठीक है, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है। तो इसमें कहा, ऐसा भी कहा जाता है कि इंडियन प्रेसिडेंट्स पॉकेट, ठीक है, इज बिगर देन यूएस प्रेसिडेंट। तो ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये इस बात को भी नोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है, देखिए, डिस्क्रिशनरी पावर्स में और क्या आता है कि अगर कोई भी मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं है, मेजोरिटी पार्टी नहीं है, तो वो अपने डिस्क्रिशन को यूज करके डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हाँ किसके पास सपोर्ट हो सकता है और उसका जो लीडर है उसको ऐसा पीएम अपॉइंट कर सकते हैं और बाद में वो अपनी मेजोरिटी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन नो मेजोरिटी पार्टी प्रेसिडेंट यूज हिज ओन डिस्क्रिशन रियली हैव द सपोर्ट। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी इन्फॉर्मेशन यूपीएससी एग्जाम के लिए इनफ नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसको सिंगल या डबल रीड देना है, फिर ये नोट्स रिवाइज कर लेने हैं और फिर उसके बाद आपको जो लक्ष्मीकांत में चैप्टर दिया है उसको प्रॉपरली रीड करना है, मिनिमम 1-2 बार। ठीक है, तब जाके आपको एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन हो पाएगी। ये इससे आपका सिर्फ थोड़ा बेसिक बनेगा। ठीक है, जिससे आपको एक नॉर्मल जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सब मेजर पार्ट है। उसके बाद सेकंड जो हमारे एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगे वो पीएम आ जाएंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ जाएंगे। तो पीएम में क्या है, प्रेसिडेंट पीएम को अपॉइंट करता है। उसके बाद
जो हमारे पीएम है उनके एड एंड एडवाइस से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। फिर ठीक है, फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनको पीएम के एडवाइस के हिसाब से चलना पड़ता है। वो उनको रिजाइन करने के लिए भी बोल सकते हैं, और अदरवाइज अगर वो उनकी बात नहीं मानते तो प्रेसिडेंट को उनको डायरेक्ट रिमूव करने के लिए भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर वो कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं तो इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग पीएम उनको रिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें हैं, और इसके काफी आर्टिकल्स वगैरह है, जो फैक्ट है, डिटेल्स है, उसके लिए आपको लक्ष्मीकांत रीड करना पड़ेगी। ठीक है, वो इस बुक में ज्यादा डिटेल में दिया नहीं है, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड किया नहीं है। ठीक है, ये जो नोट्स थे वो काफी थोड़े सही थे इसलिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो थर्ड नंबर पे आते हैं वो क्या है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जो क्या है हमारे सिविल सर्वेंट। ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ी इसमें स्टोरीज वगैरह दे दी गई है। तो इसमें आपको क्या देखना है कि भाई जो यूपीएससी है वो इन लोगों का सिलेक्शन करता है। तो एक तो ये चीज हो गई। उसके बाद ये लोग जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको रिक्रूट करके और पोस्टिंग में भेजती है। लेकिन ये अंडर किसके काम करते हैं, मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन में काम करते हैं। बट इनके अगेंस्ट जो डिसिप्लिनरी एक्शन है वो सिर्फ कौन ले सकता है, ओनली सेंटर। ठीक है, ओनली सेंटर इनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है, और स्टेट नहीं ले सकता है, और आफ्टर पर्टिकुलर टाइम ये वापस सेंटर में जा सकते हैं। तो एक तरीके से ये ऐसा भी होता है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको इफेक्ट करता है, और एक तरीके से आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो सेंटर है वो स्टेट्स के ऊपर अपना नजर रखता है, चेक रखता है कि भाई किस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव में मोटा मोटा इतना ही है इस बुक में। बट अगर आप लक्ष्मीकांत में देखेंगे तो काफी बड़ा चैप्टर है, तो इसको आपको मैं रियली रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार इस बुक को एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए अच्छे से। उसके बाद ये जो नोट्स हैं इसको एक बार रिफर कर लीजिए, और उसके बाद आपको लक्ष्मीकांत से ये चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसमें से जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का स्ट्रेंथ है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है, अकाउंटेबल है कि नहीं है, इस तरीके के सवाल बनते हैं, इसलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, कि ऑब्लिग है कि नहीं है सेकेंड टाइम के लिए। फिर देखिए ये वीटो पावर क्या है, लिमिटेड वीटो पावर क्या है, पॉकेट वीटो क्या है। तो ये सब सवाल काफी बार होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये नोट्स बनाए हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर पीएम का अपॉइंटमेंट हो गया है, ये सब चीजें। और ये जो दूसरे टॉपिक है वो मतलब रेयर है, और ये जो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है छोटा सा चैप्टर है, और काफी इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। इसमें मतलब कंफ्यूज करने वाली बातें थोड़ी कम है, तो इसलिए इसके सवाल थोड़े कम बनते हैं। ठीक है, तो इस एग्जीक्यूटिव वाले चैप्टर में इतना ही। ठीक है, इसके बाद हम लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, एंड जय हिंद।